अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टेस्ट सीरीज नंबर 18 लेकर के आया हूं। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन और कम डाटा की वजह से ये क्वेश्चन का जो सेट है ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस का सेट है। टेस्ट सीरीज में सिर्फ 20 क्वेश्चंस है और मैक्सिमम बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आपको बता दे रहा हूं कि इसकी डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है। अगर आप इस 20 क्वेश्चन में से 8-9 क्वेश्चन भी सही सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा और भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू, जामिया मिलिया, जेएनयू या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेने जा रहे होंगे तो किसी में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। आप निश्चित तौर पर पास होंगे। काफी मेहनत के बाद ये बनाया गया है। कम क्वेश्चंस इसीलिए है क्योंकि डेटा की कमी है। यहाँ गांव में थोड़ा इंटरनेट नहीं है, कम है, कहने का मतलब वाईफाई है नहीं। अदरवाइज 50 क्वेश्चंस का सेट हमारे 10 सेट्स तैयार है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं आपको सिर्फ डेटा के चलते। कोई बात नहीं, जितनी भी चीजें मिलती हैं मैं देने की कोशिश करता हूं, भरपूर कोशिश करता हूं कि आपको उससे लाभ पहुंचाया जाए, आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन सेट्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2.303 मिनट्स। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 11th-12th के विद्यार्थी जानते हैं इस चीज को कि क्या मैंने पूछा है। 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2.303 minutes. What is the rate constant and half life of the reaction? इसके ऑप्शंस आप देख ले रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला ऑप्शन है 2.303 and 0.301, 2 and 0.3465, 2 and 0.693 and D option is 0.3010 and 0.693. Which options are correct among these? कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 0.3465। 2 and 0.3465 2 हो गया रेट कांस्टेंट एंड 0.3465 इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Pneumotaxic center present in which part of brain? pons, medulla, cerebrum और cerebellum। ये 4 पार्ट्स हैं ब्रेन के जो ऑप्शंस में दिए गए हैं ABCD में, और एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये कहां पर स्थित है हमारे ब्रेन के? ऑप्शंस में से बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोन्स। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप साथ साथ गेस भी करते चलिए ताकि आपको लगे कि कौन सा मेरा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर होता है तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन एन एक्टिविटी ऑफ IUD? IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कि महिलाओं के प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। उनके क्या बोलते हैं कि यूटेरस में लगाया जाता है ये। तो इसमें से कौन सा खास करके ये मेटल यूज किया जाता है? इसके ऑप्शन से कॉपर, जिंक, आयरन एंड अमोनियम। कौन सा उत्तर सही है जो IUD जिसको कि कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में यूज किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर आपने गेस जरूर कर लिया होगा और सही उत्तर जो है वो है आपका कॉपर। महिलाओं के यूटेरस में इसे लगाया जाता है जिससे उनकी प्रेगनेंसी को रोका जाता है। ऑलराइट, बर्थ कंट्रोल का ये एक मेथड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक दैट अकर्स इन। इसके ऑप्शंस है एट्रियम, वेंट्रिकल, सिंगल बीट और डबल बीट। कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक दैट अकर्स इन। ये ब्लड सर्कुलेशन का मामला है। अगर आपने डीपली पढ़ा होगा इस चीज को
ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन, तो उसमें आप जरूर जानते होंगे। कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक दैट अकर्स इन विच पार्ट? एट्रियम, वेंट्रिकल, सिंगल बीट और डबल बीट। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा सिंगल बीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि देखते हैं। अ पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स और ट्रेकिया मस्ट बी बिलोंगिंग टू होम ग्रुप? टीक, मैंगो, पाइन या फिर पाम? ठीक है ना। वो कौन सा और किस प्रकार की लकड़ी होती है जिसमें कोई भी वेसल्स नहीं होते हैं या ट्रेकिया नहीं होते हैं? बायोलॉजी में पढ़ा होगा क्लास 11th में आपने। मस्ट बी बिलोंगिंग टू होम, इसमें से कौन से पेड़ में ऐसा होता है? तो इसका सही उत्तर आपने गेस कर ही लिया होगा। मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है पाइन। और पाइन क्या है? एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए जरा। पाइन जो एक ट्री है जो कि हिल्स में पाया जाता है, ये जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, तब मैं समझूंगा कि आपकी प्रिपरेशन और भी कितनी अच्छी चल रही है और कितनी जरूरत है उसे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव फाउल स्मेल विथ CHCl3 एंड KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? इसका सही उत्तर क्या होगा? एनिलीन, इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन और एन मिथाइल एनिलीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। CHCl3 जो है, CHCl3 उसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं और KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव फाउल स्मेल? इनमें से कौन सा अगर इनके साथ रिएक्ट करवाएंगे CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो गंदा स्मेल नहीं करेगा? एनिलीन, इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन या फिर एन मिथाइल एनिलीन? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एन मिथाइल एनिलीन। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 11-12 से मैंने पूछा है। जानबूझ के थोड़ा सा देखता कि स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने पे क्या होता है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फिनोमिनन डिमॉन्स्ट्रेट जीन म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और माइग्रेशन? इसका सही उत्तर क्या होगा इन ऑप्शंस में से? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फिनोमिना जो है वो क्या इसमें से दर्शाता है? जीन म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन या फिर माइग्रेशन? क्या आपको क्या लगता है? तो जो सही उत्तर है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर BPH इंक्लूड्स फाइनेस्टेराइड, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस और ऑस्मिक एसिड। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर BPH। BPH का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। फिर से सुनिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो इनमें से कौन सी चीज को इंक्लूड करता है? जो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, A, B, C, D ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फाइन स्टेराइड। ऑप्शन नंबर A, दैट इज फाइन स्टेराइड। दैट इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन A इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? Which important greenhouse gas other than methane is being produced from agriculture fields? इनमें से मीथेन के अलावा कौन सी ग्रीन हाउस प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर फील्ड्स में से? मतलब कि खेती वाली जमीन से, खेती वाली भूमि से। अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्साइन और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? आप जल्दी से बताइए। तो मैंने समझ लिया होगा कि आपने जरूर गेस किया है। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में प्रेजेंट होता है, अदर देन मीथेन, वो की ग्रीन हाउस गैस है।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हॉस्पिटल वेस्ट्स आर, हॉस्पिटल में जो गंदगी होती है, हॉस्पिटल से जो गंदगी निकलती है, हॉस्पिटल वेस्ट्स आर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हजार्डस एंड डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेटर। इसके बाद है नॉन हजार्डस एंड डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेटर, हजार्डस एंड डिस्पोज्ड इनटू वाटर और नॉन हजार्डस एंड डिस्पोज्ड इनटू वाटर। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको समझना होगा, आपको गेस करना होगा। तो इसका सही उत्तर है हजार्डस एंड डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेटर। ऑलराइट, हॉस्पिटल वेस्ट्स आर हजार्डस, खतरनाक तो होते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं अगर वो अच्छे से केयर नहीं किए गए। तो हजार्डस एंड डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेटर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में जहां पे पूरे बर्फ ही बर्फ होते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर मान लीजिए, या गुलमर्ग सोनमर्ग जैसे जो इलाके हैं जहां लगभग सालों भर बर्फ होती है, तो होता क्या है कि उनमें जब सूर्य की किरणें पड़ती है उस पे, तो बहुत भयंकर सा रिफ्लैक्शन होता है, और वो रिफ्लैक्शन अगर हमारी नंगी आंखों पे पड़े तो हमारी आंखें खराब हो सकती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए जब भी हम हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एक स्पेशल प्रकार का रेबन ग्लासेस वियर करते हैं। देखते होंगे आप, जो डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं, एयरफोर्स पायलट्स होते हैं, वो सब के सब इसीलिए रेबन ग्लासेस लगाते हैं ताकि आंखों को इससे प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये क्या कारण है? स्नो ब्लाइंडनेस, उसी को स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है ना। तो स्नो ब्लाइंडनेस का क्या कारण है इनमें से? इसका सही उत्तर आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट के भी टाइप्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस आर द कॉजिंग एजेंट रादर फॉर स्नो ब्लाइंडनेस। समझ रहे बात को? तो ये बात है। इसको एक और नाम भी है, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं फोटोकेराटाइटिस। फोटोकेराटाइटिस भी कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस को, फोटोकेराटाइटिस। आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनेटेड बाय विंड? ग्रासेस, वेलिसनासिया, हाइड्रिला, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनेटेड बाय विंड? माने हवा से पॉलिनेशन इनमें से किसमें होता है, आपको यही बताना है इन चार ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका सही उत्तर जो है ये होगा आपका ग्रासेस। ग्रासेस, घास में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा होता है, हवाओं के द्वारा होता है। पॉलिनेशन आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, कक्षा 7 में पहली बार हमने पढ़ा था पॉलिनेशन की परिभाषा, और उसके बाद उसका यूज बहुत ज्यादा है। क्लास 11th में काफी अच्छे तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की डेविएशन बाय प्रिज्म इज लोवेस्ट फॉर? डेविएशन बाय प्रिज्म इज लोवेस्ट फॉर वायलेट रे, ग्रीन रे, रेड रे या फिर येलो रे। इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 ऑप्शन में से आपको बताना है। इन ऑप्शन का ऑप्शन सी जो है रेड रे, इसका डेविएशन प्रिज्म में सबसे कम होता है लाल रे का, लाल किरणों का। अगला क्वेश्चन है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास ऑफ द पार्टिकल एंड ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से? मैं फिर से पढ़ता हूं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स। सही उत्तर आपको जल्दी से बताना है। इसका सही उत्तर होगा एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 100% करेक्ट है। एक्सीलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट रेशियो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द वाइएबिलिटी ऑफ सीड्स कैन बी असरटेन्ड विद द हेल्प ऑफ IAA, ABA, TTC
और NADP। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज TTC। TTC का आपको फुल फॉर्म बता दो ताकि आप आगे के लिए याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड इज द फुल फॉर्म ऑफ TTC। इस मेथड के द्वारा सीड्स को असर्टेन किया जा सकता है। सीड्स मतलब कुछ जो बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैरुंकल इज फॉर्म्ड बाय पेडुंकल, कॉटिलिडन्स, जूलॉजी का सवाल है ये, कॉटिलिडन्स, इंटेगुमेंट और प्रेस्पर्म। इसका सही उत्तर क्या होगा? कैरुंकल कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 के ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इसका सही उत्तर है इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट में बनता है कैरुंकल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज। इसका ऑप्शन है 3:1, 1:2:1, 1:1:1 एंड 4:0। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए, आपको मैं बताता हूं। इसका सही उत्तर होगा 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज 1:2:1। Now, let me proceed for the question number 18. It says which cell organelle divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal and extraluminal compartments. इसके ऑप्शंस हैं गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको यही गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में, जिसका नाम है लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैव पॉजिटिव एंट्रोपी। इसके ऑप्शंस हैं एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन प्लांटिनम सरफेस फॉर हेटेरोजेनियस हाइड्रोजनेशन, मीटिंग ऑफ आइस क्यूब्स इन ग्लास वेसल और 2 हाइड्रोजन और H+H2। इसमें से कौन सा पॉजिटिव एंट्रोपी है? केमिस्ट्री की भाषा है ये। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। पॉजिटिव एंट्रोपी होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मीटिंग ऑफ आइस क्यूब्स इन ग्लास वेसल। मीटिंग ऑफ आइस क्यूब्स इन ग्लास वेसल इज द रिजल्ट और द केस ऑफ पॉजिटिव एंट्रोपी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ चले हैं और 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाल्बियानी रिंग्स आर साइट्स ऑफ न्यूक्लियोटिकल सिंथेसिस, पॉलीसोहराइड सिंथेसिस, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बाल्बियानी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। सो विद दिस आई एंड दिस क्विज रादर क्वेश्चन सेट और टेस्ट सीरीज 18। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, हेल्प ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन।